अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया मेरे लिए क्या लाया है? तो मेरे भाइयों वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है, वहां की तैयारी करो जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। ये दुनिया तो चंद रोजा है, आज है ना जाने फिर कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाई जिंदगी कोई भरोसा है? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। आमी दुआ करबो अपनार जन्य अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह सबके हाथ उठाने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो बेनमाजी उसको नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कौन सा है? खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोलो। भक्का। ये बोलो भक्का। भक्का भक्का पीछा से ना की। मक्का का पहला नाम है बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, कुर्बान जाओ, और जन्नत से वो पत्थर भी लाए। वो पत्थर अब भी मौजूद है। इंशाअल्लाह देखेंगे वो पत्थर। देखेंगे भाई? देखेंगे? कितने लोग देखेंगे? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह 5 लाख टका खर्चा करवाएंगे। तो पत्थर यहाँ थोड़े है भाई। देखेंगे तो पत्थर यहाँ थोड़े है, हम दिखा देंगे। वो मक्का में है, वो पत्थर मक्का में है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। कुर्बान जी, वो जन्नती पत्थर है। उस पत्थर का नाम हजरे अस्वद है। जो लोग हज करने जाते हैं उस पत्थर को चूमते हैं। कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने आए तो आपने खिताब फरमाया, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू नफा दे सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है, इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए पत्थर, तुम्हें मैं इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। वो पत्थर अब भी मौजूद है। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरा घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए और खाने काबा की बुनियाद रखी गई। खाने काबा की बुनियाद रखी गई। मौजूद सामने के नाम तूफान नू आया, बड़ा तूफान आया, ऊपर से भी पानी नीचे से भी पानी, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अच्छा, तूफान नू के बारे में आप लोगों ने कुरान पढ़ा होगा, सूरह नू पढ़िए। अल्लाह ने इस किस्से को बयान किया है सूरह नू के अंदर में। वो कैसा तूफान था, वो कैसी कौम थी जो अल्लाह के पैगाम को सुनने को तैयार नहीं, अल्लाह की बात को मानने को तैयार नहीं, अल्लाह के अहकाम को सुनने को तैयार नहीं, पैगंबर की बातों को मानने को तैयार नहीं। हजरत नू अलैहिस्सलाम के गले में लोग गमछा लगाकर घसीटते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आगे चलते थे, पीछे उबाश बच्चों को लगा देता था, पत्थरे मारता, कंकर मारता, ढेला मारता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लहूलुहान हो जाते, लेकिन लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते कि लोगों सुनो, ये अल्लाह का पैगाम है, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए। कितने साल भाई? 950 साल में कितने लोग मुसलमान हुए जानते हैं? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? बोलिए बोलिए, कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो 950 साल हो गया, एक दिन दुआ किया कि अल्लाह, ये कौम समझने वाली नहीं है, अब इन पैरों में ताकत नहीं है अल्लाह, मैं चल नहीं सकता हूँ, पहाड़ों पे चढ़ नहीं सकता हूँ, ए अल्लाह तू अज़ाब नाजिल कर दे, ये कौम तेरी बात को मानने को तैयार नहीं, तेरे पैगाम को सुनने को तैयार नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह, ठीक है ऐसा करो,
मैं अजाब नाजिल करूंगा, तुम ये कश्ती बनाओ, ये कश्ती बनाओ, तुम्हारे जितने मानने वाले हैं उस कश्ती पे सवार हो जाना, हम अजाब नाजिल करेंगे, पानी का अजाब, ऊपर से भी पानी होगा, नीचे से भी पानी होगा, और सारे लोग डूब कर गर्क हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इनको मैं बता दूंगा कि मेरा अजाब क्या होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाने में लग गए और बहुत बड़ी, कई महीने लगे। उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी किश्ती बना। अच्छा, किश्ती अपना जाने ना की बोले ना, अपना भाषा ते ना ला बोले ना, ला नाव। तो लोगों ने देखा, मोहल्ले वालों ने देखा, बोले नू की करो रे, बोले ला बनाई। तो लोगों ने कहा कि ले खवारते न पिवारते न, पानी नहीं मिलो ती कश्ती को चलाबो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो लोग हंसने लगा, कैसा अज़ाब, आहा कैसा अज़ाब आएगा। अल्लाह अच्छा ठीक। तो लोगों ने, उलमा फरमाते हैं कि लोगों ने देखा ये कश्ती बनाया है, अच्छा तो कश्ती में खत्म करो। आदमी सुबह सुबह लोटा लेके मैदान जाता था ना, बोलो दूर की जाओ खेतो, एट अल्लाह बनाया है यहाँ पे बस। वो एक आदमी जाके लोटा लेकर के लाह में बैठने लगा, पखाना करने लगा। एक को देखा, दूसरा गया, तीसरा देखा, चौथा देखा, एक हफ्ता के अंदर वो पूरी कश्ती को पखाना भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा, आंखों से आंसू आ गया, कहा कि मौला ये वो तेरी कौम है, ये अल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से किश्ती को बनाया, लेकिन ये तेरी कौम ने उसको गंदगियों से भर दिया। अल्लाह को जलाल आया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नूह आंसू को पोंछो, मैं सब देख रहा हूँ, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह ने कहा कि नूह आंसू को पोंछो, दिल छोटा ना करो, इन लोगों ने कश्ती को पखाने से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह, बोले तो ये मेरे रब की ताकत है। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। खुजली जानन ना, खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है। अच्छा, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने उस कौम के अंदर में खुजली की जो बीमारी पैदा की, अब बूढ़ा, मर्द, औरत, नौजवान, बच्चा, जिसको देखिए सब खुजला रहा, ना खाने चैन, ना पीने चैन, ना चलने चैन, ना बैठने चैन, ना उठने चैन, ना सोने चैन, आदमी कुछ कर ही नहीं पा रहा, जिसको देखो खुजला रहा, सब परेशान है, सब खुजलाहट में परेशान है। कुर्बान जाइए। अच्छा देखिए, खुजला रहा है लेकिन दवा कोई नहीं, दवाई अब वो जमाना थोड़े था, अभी की खुजली की दवाई है बीटेक्स, बीटेक्स है मेडिकल, जा खुजली की दवाई मिल जाती, दवाई कोई नहीं। खुजली की बीमारी, लोग परेशान हैं, ना रात को सो पाते हैं, ना दिन को काम कर पाते हैं, ना सही से खा पाते हैं। एक बूढ़े मियाँ बेचारा खुजलाते खुजलाते लोटा लिया, बोला कि क्या मैदान जाएंगे, एक कश्ती में बैठ जाए, कश्ती में तो जगह थी नहीं, पूरा पखाना से भरा हुआ था। वो किनारे में बैठ गया, बोले किनारे में बैठ के पखाना कर लेंगे हम। वो किनारे में बैठ के वो पखाना करने लगा, और जो खुजली जो जगह ना, स्पीड में जो खुजला है ना, बैलेंस कर पाया, पखाने में गिर गया। अब पखाने में गिरना था, तो जहां जहां पखाना लगा ना, खुजली खत्म। बोले रे भैया, ये तो बहुत अच्छा दवाई से है। यहाँ खुजला तो थोड़ा सा पखाना उठाया, यहाँ लगाया, बोले रे नहीं खुजला। अच्छा देखिए अल्लाह की कुदरत देखिए, जैसे ही खुजली की जगह पखाना लगता था, खुजली खत्म। बोले रे बाप रे बाप, ऐसे उठाया, हाथ लगाया, अब पूरे हाथ में मल के सर और माथा उठा पूरा मल लिया, अब मलते गया, खुजली खत्म। बोले रे बाबा, एक नंबर दवाई चाहिए। वो कश्ती से बाहर निकला और मोहल्ले वालों का आवाज दिया कि भाया दौड़, तुम्हारा खुजली दवाई मिले गई, अब दौड़ तुम्हारा। अब वो लोग तो परेशान थे, ये थे खुजली से, वो सारे लोग दौड़े कि भैया कोई खुजली दवाई, बोल जल्दी बोल। बोला देखो इसकी, उठा पखाना लगा, एक नंबर दवाई चाहिए। लोग लगाना शुरू किए और लगाते जाते थे और खुजली खत्म होते जाती थी। कितना नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मोर बा चलवानी सको खटिया छे, तो उसके दे दे मी वही जान लगे दो। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। लास्ट में जो लोग आए, उसको अगर पखाना नहीं मिला तो कश्ती को धोता भी था, पीता भी था, लगाता भी था। अल्लाह ने आवाज लगाई, मेरे नूह देखा मेरी ताकत, मैंने कहा था ना कि इन पखानों को अगर इन्हीं के हाथों साफ ना करवा दो तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। आगे आगे
आगे कौमे नूह का क्या हुआ, अजाब आया कि नहीं आया, इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ज़हन को हाजिर करो। खाना काबा की तामीर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब हिजरत फरमाइए, मक्का में दुश्मन परेशान कर रहा है, कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी हिजरत फरमा कर मदीना गए। अब मदीना जब गए तो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबियों से फरमाया, मेरे सहाबियों, काश मदीने में आए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, एक जमीन खाली थी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, पता करो ये जमीन किसकी है। पता किया गया तो पता ये चला 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा की किफालत में इन दोनों बच्चों की परवरिश हो रही है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उनके चचा को भी बुलाओ, दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ। वो दोनों यतीम बच्चे भी आए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उनके चचा से कि भाई तुम्हारी जमीन, ये जमीन तुम्हारी? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इस जमीन को अगर तुम बेचोगे, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। हम क्या बनाएंगे? ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, हर बरगो शजर पर मैं नाते शहीदी लिखता, हाथों में अगर मेरे जिब्रील का पर होता, हाथों में अगर मेरे जिब्रील का पर होता। तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब कारी सोहराब साहब जिंदाबाद।